हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की इंग्लिश लिटरेचर की बुक से हमारी पोएम फॉर एन गैगरी। अभी एनी गैगरी जो है हमारी, ये एनी गैगरी हमारी मेन कैरेक्टर रहेंगी। समझ लीजिए इस पोएम में हीरोइन वही हैं और पोएम कौन लिख रहा है और क्या बात चल रही है इसमें। जो हमारे पोएट हैं वही पोएम लिख रहे हैं, W.B. यीट्स। अब ये यहाँ पर दिखा रखे हैं कि W.B. यीट्स जो होते हैं, ये जो पोएट हम कह सकते हैं, जो हमारा हीरो हैं पोएम के, वो अपनी प्रेमिका से बात करें, एन गैगरी से बात करें। कॉन्वर्सेशन है ये पोएम, राइट। और वो क्या बातें कर रहे हैं मैं तुम्हें शॉर्ट में बता देती हूँ। वो अपनी प्रेमिका को ये समझा रहे हैं कि अगर तुम ना किसी को रिजेक्ट कर दोगी ना लड़के को, तो बेचारा निराश हो जाएगा। लेकिन इतना मैं बता देता हूँ कि वो तुम्हारी आउटर ब्यूटी से प्यार करता है। कोई भी लड़का जो तुम्हें बाहर से देखेगा, तुम्हारी फिजिकल ब्यूटी देखेगा, तुम्हारी गोल्डन हेयर देखेगा, तो वो तुम्हारे प्यार में पड़ जाएगा। पर मान के रखना मेरी बात कि वो तुम्हारी फिजिकल ब्यूटी से प्यार कर रहा है, वो तुम्हारी इनर ब्यूटी को देख ही नहीं पाता, ठीक है। तो फिर एन गैगरी जो होती हैं वो समझाती हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में कि अच्छा ऐसा है तो ठीक है, मैं अपनी फिजिकल ब्यूटी को चेंज कर देती हूँ और तुम्हें लग रहा है मेरे गोल्डन हेयर से प्यार करेगा ना, तो मैं अपने बाल ही रंगवा दूंगी। तो लास्ट पैराग्राफ में जो पोइट हैं वो उन्हें ये समझाते हैं कि देखो ऐसा प्यार तो केवल भगवान ही कर सकते हैं। कि पोइट को कोई व्यक्ति मिले थे, रिलीजियस मैन, पिछली रात, और वो कहते हैं कि ऐसा प्यार कौन कर सकता है, वो केवल भगवान कर सकते हैं, ऐसा प्यार इंसान नहीं कर सकता। तो चलिए अब हम आते हैं अपनी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पे। आप देखिए विलियम बटलर यीट्स, इनकी स्पेलिंग बहुत अच्छे से देख लीजिए और इनको बहुत अच्छे से इनको याद करके रखिएगा स्पेलिंग वगैरह को, ठीक है। यहाँ इनके बारे में कुछ हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ये भी आपको अच्छे से पढ़नी है। तो चलिए अब हम आते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की तरफ। नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर, मतलब इसको ना थोड़ा कनेक्ट करना पड़ेगा। नेवर शेल अ यंग मैन, यहाँ से लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन, ठीक है। ये इस तरीके से जाएगी। पोएम की बीच वाली जो लाइनें हैं ना, ये हम बाद में बताएंगे मीनिंग, क्योंकि ये कनेक्ट यहाँ से यहाँ तक हो रही हैं। नेवर शेल अ यंग मैन, मैं पढ़ देती हूँ पैराग्राफ आपके लिए। थ्रोन इनटू डिस्पेयर बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स एट योर ईयर, लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। अब देखो वो ये बताते हैं कि भाई कोई भी यंग मैन जो है वो निराश हो सकता है। यंग मैन कैसे हो सकते हैं? डिस्पेयर में जा सकते हैं, निराशा में जा सकता है। थ्रोन इनटू डिस्पेयर मतलब निराशा में जा सकता है। किस स्थिति में? अगर तुम उसे रिजेक्ट कर देती हो। लेकिन वो किसे प्यार करेगा? लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन, लेकिन क्या है? एंड नॉट योर येलो हेयर। अब जो बताते हैं वो कहते हैं कि अगर लेकिन तुमको ना कोई भी लड़का प्यार करता है, ठीक है, तो वो किस लिए प्यार करता है? वो तुम्हारे जो इतने खूबसूरत गोल्डन हेयर है ना, इसकी वजह से तुम्हें प्यार करेगा, ना कि तुम्हारी इनर ब्यूटी की वजह से तुम्हें प्यार करेगा, ठीक है। डिस्पेयर होता है होपलेसनेस में चले जाना, मतलब अगर तुम किसी लड़के को रिजेक्ट करोगी तो कैसा हो जाएगा वो बेचारा? बिल्कुल होपलेस हो जाएगा, ठीक है। तो पोएम जो है वो बिगिन कैसे होती है? जो स्पीकर जो है एड्रेस करते हैं, है ना, किसको एड्रेस कर रहे हैं? हमारी जो एनी गैगरी हैं उनसे बात कर रहे हैं। तो वो यही कहते हैं कि भाई तुम्हारे कैसे बाल हैं, ब्यूटीफुल हनी कलर्ड तुम्हारे बाल हैं, और कोई भी आदमी जो है वो तुम्हारे प्यार में पड़ सकता है। अगर तुम उस व्यक्ति को रिजेक्ट करती हो तो बेचारा निराश हो सकता है ना। लेकिन वो ये कहते हैं कि भाई जो भी तुम्हें प्यार करेगा वो किस लिए तुम्हें प्यार करेगा? बिकॉज ऑफ योर ब्यूटीफुल गोल्डन हेयर, है ना, उनकी वजह से तुम्हें वो प्यार करेगा। और फिर वो जो हेयर हैं वो इनके जब कानों के पास गिरते हैं, एनी गैगरी के कानों के पास गिरे होते हैं, तो वो बताते हैं कि तुम्हारे जो हेयर हैं वो कैसे लग रहे हैं, जैसे कि एक किले की दीवारें होती है ना, वॉल्स होती हैं, उससे वो कंपेयर करते हैं कि जैसे किले की दीवार होती है, तो जब दीवार होती है तो आप अंदर का किला नहीं देख पाते। तो कहते हैं जितने तुम्हारे गोल्डन हेयर हैं तुम्हारे कानों के पास गिरे हुए हैं, ये रैम्पर्ट्स एट योर हेयर, मतलब रैम्पर्ट्स मतलब लुक लाइक यू नो हेयर अराउंड ईयर्स, जो तुम्हारे पड़े हुए हैं, लॉक ऑफ ईयर्स, राइट। तुम्हारे बहुत सारे जो बाल हैं वो लॉक कर रहे हैं तुम्हारे इधर, मतलब आ रहे हैं, कानों के पास गिरे हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे जैसे दीवार बन जाती है ना, ऐसे दीवार बना रहे। लेकिन ये दीवार से आपकी इनर ब्यूटी नहीं नज़र आ रही। बाल इतने खूबसूरत हैं कि आदमी आपकी बस खूबसूरती फिजिकल ही देख पाएगा, आपके अंदर नहीं झांक पाएगा, राइट। तो इसीलिए सिम्बलाइज किया गया है एक्सटर्नल ब्यूटी को, ये जो वॉल है ना, इस तरीके से। तो हर हेयर हैव बीन कंपेयर टू वॉल्स, उसके बाल जो हैं वो किससे कंपेयर किए गए हैं? वॉल्स से, जो सिम्बलाइज करती हैं एक्सटर्नल ब्यूटी को। इतने बाल जो हैं वो इनके एक्सटर्नल ब्यूटी को सिम्बलाइज कर रहे हैं। दैट प्रिवेंट्स एनीवन फ्रॉम लुकिंग इनसाइड हर सोल। अब वो कहते हैं कि बालों को देख के आदमी इतना मोहित हो जाएगा कि तुम्हारी इनर सोल तक वो पहुंच ही नहीं पाएगा। और वो कहते हैं कि कोई भी इंसान जो है, कोई भी मैन जो है, वो इतना कैप्टिवेट हो जाएगा, वो आराम से बिल्कुल, तुम इतनी अटेंशन उसकी चली जाएगी तुम्हारी फिजिकल ब्यूटी पे ही कि उसका जो तुम्हारी इनर ब्यूटी को वो देख ही नहीं सकता, राइट। और इसी वजह से स्पीकर बिलीव करते हैं कि नो मैन कैन लव
एनी गैगरे फॉर हर व्हाट शी इज़, लाइक वो जो हैं बेसिकली आपकी सोल कैसी है, आप अंदर से कैसे हो, उसकी वजह से एनी को समझाते कि तुमसे कोई भी व्यक्ति इसलिए नहीं प्यार करेगा कि तुम कैसी हो, वो इसलिए प्यार करेगा तुम्हारी फिजिकल ब्यूटी इतनी ज़्यादा है, बस वो उसी पे मोहित हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में एनी अपनी एक्सप्लेनेशन देती हैं, वो खुद जवाब देती हैं, बट आई कैन गेट आ हेयर डाई। अच्छा तुम ये कह रहे हो कि भाई मेरी फिजिकल ब्यूटी से ही प्यार करेगा ना, मेरे गोल्डन हेयर से ही प्यार करेगा, तो ठीक है मैं अपने बालों को क्या कर सकती हूँ भाई, रंगवा लूँगी। पूरी लाइन पढ़ लेते हैं। बट आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर, ब्राउन और ब्लैक और कैरेट, दैट यंग मैन इन डिस्पेयर मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन एंड नॉट माई येलो हेयर, राइट, रिजेक्टेड मैन, यहाँ पर जो निराश आदमी एक तरीके से, ठीक है। तो कहती है कि भाई मैं देखो अपने बाल रंगवा लूँगी, ठीक है। एंड क्या रिप्लाई कर रही हैं स्पीकर को कि जो विजिबल हैं मेरे, जो विजिबल ब्यूटी है मेरी, ठीक है, वो तो कैसी है, बिल्कुल ही एकदम सुपरफिशियल है। एंड यू नो मेरे लिए तो वो बहुत ही लेस इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि कोई मेरी इनर ब्यूटी को देखे या मैं किसी की इनर ब्यूटी को देखूँ, मेरे लिए तो वो इंपॉर्टेंट है। वो अपने स्टेटमेंट को सपोर्ट करती है कि मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई मेरे गोल्डन हेयर को देख के प्यार कर रहा है तो मैं क्या करूँगी, मैं अपने गोल्डन हेयर को ब्लैक कलर में, ब्राउन कलर में, कैरेट कलर में जो है वो रंगवा दूंगी, सो दैट उसका ध्यान मेरे हेयर से हट जाए और कहाँ जाए, मेरी इनर ब्यूटी पे जाए। बिकॉज द कलर ऑफ द हेयर इज चेंजेबल, राइट, बालों का कलर तो चेंज किया जा सकता है, ठीक है। और फिर वो बाद में और भी क्या बोलती हैं कि जो भी मुझसे प्यार करेगा, मैं क्या चाहती हूँ कि वो मेरे अंदर झांके, ठीक है, नॉट माई येलो हेयर, वो मेरे येलो हेयर से प्यार ना करे, वो लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन, वो मुझे कैसे प्यार करे, जो मैं हूँ मुझे प्यार करे, ना कि मेरे बालों को, मेरी फिजिकल ब्यूटी को, राइट। नेक्स्ट आते हैं लास्ट पैराग्राफ में, पोइट जो है अब बोलते हैं, आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन but yesterday night declared that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair। बहुत ब्यूटीफुल सी लाइन है यहाँ पर, आपने बताया है कि भाई स्पीकर रिप्लाई करते हैं एनी को, क्या स्टेटमेंट देते हैं कि भाई देखो मैंने ना, एक स्पीकर है ना, पोइट जो है वो कहते हैं कि कल मुझे एक रिलीजियस मैन मिले थे, रिलीजियस मैन जो धार्मिक है ना, धर्म को मानने वाले व्यक्ति हैं, और उन्होंने कहा था कि भाई एक टेक्स्ट में भी लिखा हुआ है बेसिकली, है ना, क्या कि भाई कोई इंसान जो है वो क्या करता है, हर एक व्यक्ति की फिजिकल ब्यूटी से प्यार करता है, उसके अंदर नहीं देखता। और अंदर कौन देखता है, इनर ब्यूटी से, सोल से कौन प्यार करता है, वो होता है गॉड, राइट। तो द स्पीकर रिप्लाइज एन ए स्टेटमेंट अबाउट लव फॉर इंटरनल ब्यूटी एंड नॉट जस्ट फॉर एक्सटर्नल ब्यूटी। वो कहते हैं, वो अपनी स्टेटमेंट में यही बताते हैं कि इंटरनल ब्यूटी को कौन प्यार करता है, गॉड प्यार करता है, एक्सटर्नल ब्यूटी को कौन प्यार करता है, इंसान प्यार करते हैं। ही मेंशंस एन ओल्ड रिलीजियस मैन, वो यहाँ पर मेंशन भी करते हैं कि जो ओल्ड रिलीजियस मैन है, कल उन्हें मिले थे, उन्होंने अनाउंस भी किया था दैट कि उन्हें एक टेक्स्ट ऐसा मिला है, जिस टेक्स्ट में लिखा हुआ, रिलीजियस मैन को एक ऐसा टेक्स्ट मिला है जिसमें लिखा है कि केवल गॉड ही कैपेबल हैं बियॉन्ड द एक्सटर्नल ब्यूटी देखने के लिए, राइट, किसी भी व्यक्ति की एक्सटर्नल ब्यूटी को छोड़ के उसकी इनर ब्यूटी को देखने के लिए। ही सेज टू से, ही मीन्स टू से, उनका मतलब यही होता है कि द ह्यूमन बींग्स आर नॉट कैपेबल ऑफ हैविंग अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स बियॉन्ड द कॉन्क्रीट जिसे आप देख सको, टच कर सको। तो कहते हैं कि भाई देखो इंसान के अंदर तो इतनी ज़्यादा समझ नहीं होती, या इंसान इतना कैपेबल ही नहीं होता कि इंसान जो है किसी की सोल को देख सके, उसकी सोल तक पहुंच सके, उसकी इनर ब्यूटी से प्यार कर सके। इंसान बस सबकी फिजिकल ब्यूटी से ही प्यार करते हैं, ठीक है। और ऐसा प्यार जो कि सोल से किया जाता है, इनर ब्यूटी से किया जाता है, वो तो कौन कर सकते हैं, केवल भगवान कर सकते हैं। तो देयरफॉर द स्पीकर कंक्लूड्स दैट ओनली गॉड कैन लव फॉर हर इनर ब्यूटी। वो समझाते हैं कि अगर तुम्हें सच में ऐसा प्यार चाहिए तो वो केवल तुम्हें भगवान से ही मिल सकता है, राइट। एंड दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। ये पोएम यहीं पर ही खत्म होती है। थैंक यू।